नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जो एडवर्टीज़मेंट्स आए हैं अभी 2023 जून में, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसकी आप लग के तैयारी कर रहे होंगे, वीडियोस को बहुत ध्यान से देख रहे होंगे। प्लीज़ वीडियोस को फास्ट फॉरवर्ड मत करिए, क्योंकि एक एक उसका जो वर्ड है, एक एक लाइन है, वो अपने आप में बहुत वैल्यू रखती है। उसकी वैल्यू को समझिए और वीडियोस को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। रिपीट कर करके देखिए, यही आपके लिए फ़ायदे का सौदा है। जो गलतियां आपसे 2018 के एडवर्टीज़मेंट्स में हुई हैं, जिससे आप लोग को सफलता नहीं मिलती है, कहीं वो गलतियां दोबारा ना हो। आप जो है सब आता है, मुझे सब क्लियर है, उस माइंडसेट से बाहर निकलिए। जिस चीज़ को आप दोस्तों सर्च करेंगे, जिस चीज़ के पीछे जाएंगे, वो चीज़ आपको मिलेगी। तो क्लियरिटी ले आइए। जो 2023 के जो एडवर्टीज़मेंट हैं जून के, वो बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों को लेके आए हैं, डिफरेंट फॉर्मेट में आए हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। फॉर्म भरते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है उनको समझ लीजिए। क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स किस तरह के एप्लीकेशन में कैसा लगेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं एक एक वीडियो को लाऊं और आपको सेंसिटाइज करूं कि आप एक एक चीज़ को समझ लीजिए। अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो फॉर्म कैसे भरना है, किसका ध्यान रखना है, किस किस चीज़ पे बहुत फोकस करना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, तो आप सारी वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिए। 2018 में जो गलती हो गई वो गलती दोबारा ना हो, जो चूक हो गई वो दोबारा ना हो, क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पता नहीं अपॉर्चुनिटी कब आएगी। और मैंने जो आपको वीडियो बना करके, एक शॉर्ट बना करके ये भी बता दिया है कि अब वेस्ट बंगाल के भी एडवर्टीज़मेंट आ गए हैं, उनकी कट ऑफ डेट बाद में है। तो आप बहुत आराम से फॉर्म को समझिए, ब्रोशर को समझिए, लोकेशन को समझिए, डॉक्यूमेंटेशन को समझिए, उसके बाद आप लोग अप्लाई करिए। दिस इज़ माई फ्रेंडली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो मैं जो ये वाली वीडियो बना रहा हूँ, मैं उन प्रॉब्लम्स की बात करने वाला हूँ जिनको मैं बार बार फोकस करता हूँ। मेरे पास जो बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं वो ज़्यादातर आते हैं PWD NOCs के, NHAI NOCs के। अराउंड 60% जो मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो टेलीग्राम चैनल पे हों, चाहे वो यूट्यूब पे हों, या पर्सनल विंडो पे हों, या लोग जो प्रीमियम ग्रुप में वो बात करते हैं कि उनको NHAI से बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, PWD से बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, बिकॉज जो उनके नॉर्म्स हैं, जो उनकी कंप्लायंसेस हैं, बहुत स्ट्रिंजेंट हैं। क्यों? कि वो ट्रैफिक के मूवमेंट को देखता है, कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट को देखता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो नॉर्म्स हैं, ये जो हमारी गाइडलाइन है, बहुत से लोगों को क्लियर नहीं है। इनफैक्ट जो लोग चेयर पे बैठ के आपके और हमारे प्रपोज़ल को रिव्यू करते हैं उनको भी क्लियर नहीं है। और बहुत सारे जो ऑब्जर्वेशंस आते हैं उसमें बहुत सारी आर्बिट्रेरीनेस होती है। ये मैंने आपको समय समय पे इस बारे में जो आप लोगों से बात की, और आप लोग के भी इनपुट्स कुछ ऐसे ही आते हैं। तो इस समय मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो उन लोग के लिए है जिनकी NOCs NHAI में फंसी हैं, या जो लोग अभी NOCs के लिए जाएंगे आगे और उनको NH में जाना है, उनकी NOCs को लेना है। तो NHAI ने जो है 13 जुलाई को एक नया सर्कुलर निकाला है। मैंने पुरानी वीडियो में जो इसका कुछ आप लोग को बताया था, आई जस्ट टच दिस, कि एक नया सर्कुलर आया है। क्योंकि जो मैं बार बार बात करता हूँ कि बहुत क्लियरिटी चाहिए NHAI के लोगों की, जो अधिकारी हैं, चाहे वो PD हों, चाहे RO हों, चाहे मैनेजर टेक्निकल हो, या उनके कंसल्टेंट हो, इनकी जिम्मेवारी असाइन होनी चाहिए। जो 2026 की हमारी 20 की गाइडलाइन है, वो बहुत क्लियरली बोलती है कि इतने दिनों में 45 डेज़ में अप्रूवल होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन दीज कंडीशंस। तो वो कहीं पे नॉर्म्स पूरे नहीं हो रहे। ऑब्जर्वेशंस आपको बार बार दिए जाते हैं, हर बार जो है डिफरेंट ऑब्जर्वेशन दिया जाता है, और ऑब्जर्वेशन की क्वालिटी बता देती है कि वो ऑब्जर्वेशन रिलेवेंट है कि नहीं है। और मुझे लगता है कि 60% केसेस में इररिलेवेंट ऑब्जर्वेशन दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस अधिकारी को, जो आपकी फ़ाइल को इवैल्यूएट कर रहा ऑफिसर, उसको क्लियरिटी नहीं है। तो जो NHAI ने 13 जुलाई का सर्कुलर है, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो आप बने रहिए मेरे इस प्लेटफॉर्म पे। मैं आर्किटेक्ट प्रदीप खरबंदा, ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिज़ाइनर। आप ये मत सोचिएगा कि आपको बाकी की वीडियोस नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस समय जो प्रेशर है, जो माहौल है, वो एडवर्टीजमेंट्स का है, नए आरोप को अप्लाई करने को है। ये वीडियोस भी आपको एक के बाद एक मिलती रहेंगी। बट मैं चाहता हूँ कि आपको क्लियरिटी आए, बहुत अच्छे से क्लियरिटी आए, आपको किसी पे भी डिपेंडेंट ना रहना पड़े इन फॉर्म्स को भरने के लिए। एक एक वीडियो को बहुत क्रिस्टल तरीके से, स्ट्रक्चर तरीके से बनाने की कोशिश है। फिर भी आपकी क्वेरीज आती रहनी चाहिए। टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी अब सनकी डिज़ाइनर जो आ गया है, उस पर भी आप आ सकते हैं।
यूट्यूब वीडियो पे तो मेरी यूट्यूब पे तो आपके कमेंट्स को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश होती है। तो आप लोग को एक एक प्लेटफॉर्म पे जो लोग पर्सनलाइज हेल्प चाहते हैं, 1-to-1 सपोर्ट चाहते हैं, उनके लिए हमने प्रीमियम मेंबरशिप रखी हुई है, उस पर भी आप आ सकते हैं। कोई आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, बट आपको लगता है अगर 1-to-1 कांस्टेंट कुछ डिस्कशन करना है तो आप उस पर भी आ सकते हैं। तो मैं अपना जो है आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, लैपटॉप का मॉनिटर शेयर करता हूँ, और हम डिस्कस करेंगे कि जो 13 जुलाई की जो NHAI का जो सर्कुलर आया है, एक पॉलिसी गाइडलाइन आती है, वो क्या कहती है, क्या इससे हमारे अप्रूवल में कुछ ईज़ होगी, क्या उस ऑफिसर की या NHAI वालों की कोई अकाउंटेबिलिटी होगी, या सारी अकाउंटेबिलिटी जो एप्लीकेंट कंपनीज़ की है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, प्लीज़ फॉरवर्ड मत करिए। और नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस हैं जो एडवर्टीजमेंट से कंसर्न, फॉर्म से कंसर्न और उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो वीडियोस के बाद आएंगी। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ प्लीज़। तो आप एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखिए और हम जो है इस पर जस्ट आई विल एक्सप्लेन द थिंग्स। एक्सेस परमिशन 2023 पार्सली सर्कुलर नंबर 14.24/2023 डेटेड 13 जुलाई 2023। ये सर्कुलर तो मेरे पास उसी समय आ गया था, बट मैं आपको लेट एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे दूसरे वीडियोस बनाने में और बहुत सारे कंसल्टेशन में बिजी था। तो उसके लिए मैं आपसे जस्ट आई एम फीलिंग अपोलोजेटिक टू यू। तो अभी जो बेसिकली टाइम प्रोसेसिंग ऑफ एक्सेस परमिशन केस है, जिसको मैं बार बार पॉइंट करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो 2020 की गाइडलाइन है 26 जून की, उसका स्ट्रिक्ट वायलेशन होता है। वो टाइम बाउंड की बात करती है, ऑनलाइन प्रोसीजर की बात करती है, और इससे बहुत सारे लोगों को इनकन्वीनियंस हो रही है, डिले हो रहा है। तो इस वीडियो में उसकी बात करूंगा कि सर्कुलर बोलता क्या है। इट सेज़ कि जो 26/6/2020 की गाइडलाइन थी, डिटेल गाइडलाइन थी ग्रांट ऑफ एक्सेस परमिशन, वो ढंग से फॉलोअप नहीं हो रही इसको। और इसमें एक प्रोविज़न था कि प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन जो होगी that will be done only online system with the online system and only it shall be completed within 45 days, जिसका मैंने उस वीडियो में भी जिक्र किया था जब ये गाइडलाइन आई थी। और मैंने बार बार वीडियोस में बताया है कि ये कहीं फॉलोअप नहीं हो पा रहा, लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसमें जो एक्सक्लूडिंग टाइमलाइन फॉर सबमिशन एंड क्लैरिफिकेशन, अगर कोई क्लैरिफिकेशन मांगा जाता है तो उसको उसके बिना जो है 45 डेज़ में प्रोसीडिंग पूरी होनी चाहिए। अगर कोई केस क्लियर है, आई मीन टू से, तो तुरंत होना चाहिए। कोई सर्विस रोड का केस है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती नहीं है, उसको भी रोक के NHAI वाले बैठ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है दोस्तों। तो इन्होंने जो है ऑब्जर्व किया है कि जनरल एक्सेस परमिशन जो होती है बहुत इनऑर्डिनेटली डिले होता है, ऐसा ही बोलते हैं। और PIU RO लेवल पे डिले होता है, जिसमें पब्लिक का डिस्प्लेजर है और बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। द इशू हैज़ बीन व्यूड वेरी सीरियसली एंड द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ डिसाइडेड दैट henceforth ऑल द एक्सेस परमिशन केसेस शैल बी मॉनिटर्ड बाय NHAI हेडक्वार्टर। तो NHAI का हेडक्वार्टर जो है सब केसेस को ऑनलाइन मॉनिटर करेगा। उसके लिए उन्होंने एक SOP जो है ये दिया है, इसकी हम बात करेंगे। एक SOP पहले भी आया था जिसमें ऑनलाइन फी सबमिशन की बात थी, दिस इज सेकेंड SOP। इस SOP का मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है इनका काम करने का। ये बोलता है इमीडिएटली जैसे ही आप एप्लीकेशन को रिसीव करेंगे परमिशन के लिए, ऑनलाइन आप सबमिट करेंगे, जो बेसिक डिटेल हैं वो एक डेटा लेक मॉड्यूल में बिना फेल के डालने पड़ेंगे। इट विल बी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंसर्न PD टू एंटर द डिटेल्स ऑफ प्रपोजल इन डेटा लेक। तो इनको डेटा लेक में जो है पर्सनल जिम्मेदारी होगी PD की, वो इनको डालना पड़ेगा। पहला प्रोविज़न ये है। PDs को एडवाइस दी जाती है ज्वाइंट इंस्पेक्शन करें, डेट फिक्स करें AE और IE के साथ, कंसेशनर के साथ, अगर उनकी भी रिपोर्ट लगनी है, जो कि गाइडलाइन बोलती है 2020 वाली हमारी। सो दैट इसमें मल्टीपल साइट विजिट जो है, कभी PD जाता है, कभी IE जाता है, कभी उनका चेला जाता है, कभी कोई जाता है, बहुत सारे आप लोग के इश्यूज आते हैं। मैं खुद भी देखता हूँ, लास्ट में PD साहब बनाते हुए जाते हैं, तो आपको सबको कटर करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि ज्वाइंट इंस्पेक्शन होना चाहिए, सब लोग इकट्ठे जाएंगे, वाइड जो है मल्टीपल साइट विजिट का होगा। ऑल द ऑब्जर्वेशंस, जो भी ऑब्जर्वेशंस दिए जाते हैं PD के द्वारा, वो एक बार दिए जाएंगे। ऑब्जर्वेशन एक बार दिए जाएंगे, सारे कंप्रिहेंसिव होने चाहिए। ये नहीं आज कुछ ऑब्जर्वेशन दे दिए, हफ्ते भर बाद आपने उनको जो है कंप्लायंस करके उनका रिप्लाई दिया, फिर कुछ दे दिए। और रिकमेंडेशन ऑफ PIU जो है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन एनी है शैल बी कम्युनिकेटेड बाई RO। और अगर कोई उसके बाद RO के कुछ अपने ऑब्जर्वेशन है तो वो भी एक बार दिए जाएंगे। यानी कि PD एंड RO को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि दे कैन गिव द ऑब्जर्वेशन, कोई क्लैरिफिकेशन है, बट वंस दे हैव टू गिव ऑल। ऐसा नहीं है हर बार डिफरेंट देंगे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये इससे बहुत सारा हरेसमेंट होता है एंड दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप। जो भी कोरस्पॉन्डेंस है, जो भी ऑब्जर्वेशंस रेज किए जाएंगे PIU RO के द्वारा, रिकमेंडेशन टू RO द ग्रांट ऑफ परमिशन रिजेक्शन, जो भी आपने क्लैरिफिकेशन मांगे हैं, जो भी आपने रिजेक्शन किया है, अप्रूवल ग्रांट किया है, उसको आपको इनवेरेबली जो है अपलोड करना पड़ेगा डाटा लेक मॉड्यूल बाय PIU फॉर मॉनिटरिंग एक्सेस परमिशन केस। उनको अपलोड करना पड़ेगा सो दैट एक ट्रांसपेरेंसी रहे, लोग उसको देख पाएँ, जिससे पता रहे कि क्या ऑब्जर्वेशन है और क्यों रिजेक्ट हुई है या एक्सेप्ट हो गई है तो कितने टाइम में हुई है। अगर कोई स्मॉल करेक्शंस हैं ड्राइंग में, बहुत माइनर से चेंजेस हैं जिसमें बहुत सारा कुछ नहीं है, तो ये PIU RO वाले खुद कर सकते हैं, फाइल को रिटर्न नहीं करेंगे। छोटी छोटी बात पे आपने यहाँ ये नहीं लिखा, आपने A सही नहीं लिखा, आपने B सही नहीं लिखा, तो फाइल रिटर्न हो जाती थी। वो सारी चीज़ें इसमें ख़त्म हो गई। इनफैक्ट वो लिख के दे भी सकते हैं, इसमें इन चीज़ों का भी आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। अगर मिनिस्ट्री जो है अपनी वर्किंग को पेपरलेस करना चाहती है तो PIUs एंड ROs को एडवाइस दी है कि सारा प्रोसेस ऑनलाइन करना पड़ेगा, और कोई भी जो है कोई भी फिजिकल फाइल प्रेफरेबली विदाउट एक्सेप्टिंग द फिजिकल फाइल ऑनलाइन सबमिट हुई, दे हैव टू डू इट। बहुत अच्छा स्टेप है दोस्तों, बहुत अप्रिशिएबल है, और मुझे लगता है इससे बहुत सारा ईज़ हो जाएगा। रियली ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं। PD एंड RO को इंश्योर करना पड़ेगा फाइल्स जो है स्ट्रिक्टली फॉलो हों, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। जो पहले आएगा उसको पहले सर्व करना होगा, ऐसा नहीं किसी का फेवर कर दिया, ये उनको कंप्लायंस करनी पड़ेगी। ऑल जितने भी पेंडिंग केसेस हैं एज ऑन डेट एट PIU कंसल्टेंट कंसेशनर लेवल शुड बी एंटर्ड इनटू द मॉड्यूल। इमीडिएट इफेक्ट से 13 जुलाई से उनको सारा डेटा जो है अपने जो एक अपना उनका मॉड्यूल है जो डेटा लेक की बात कर रहे हैं उसमें डालना पड़ेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। जो इनकी टाइमलाइन है एक्सेस परमिशन की, एनेक्सर 1 एनेक्सर 2, एक इन्होंने सैंपल ऑफ डाटा लेक मॉड्यूल एक्सेस परमिशन का इसमें दिया है एनेक्सर 2 में। ऑल प्रपोजल इन प्रोसेस एज ऑन डेट शैल बी अपडेटेड इन डाटा लेक बाय द प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स विद इन ए वीक। यानी कि 13 को अगर सर्कुलर उनके पास आया, अगर 14 को मिला है तो उनको 21-22 जुलाई तक ये सारा का सारा जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उनको अपलोड करना, सो दैट सब देख सकें। ये जो SOP है इनवेरेबली जो है फॉलोड होगा इन प्रपोजल में जो 15/7/2023 के बाद रिसीव हुए हैं। तो उन सब में जो है ऑनलाइन प्रोसीजर होगा, प्रेफरेबली कोई भी जो है फिजिकल फाइल नहीं ली जाएगी। एंड ये जो लेटर है वो इशू किया गया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि मिनिस्टर्स के उनसे किया गया है या उनके बिहाफ पे किसी ने किया है। इनके नीचे जनरल मैनेजर कोऑर्डिनेटर के साइन है, तो इसका हिंदी में ट्रांसलेशंस है। तो मुझे लगता है दोस्तों बहुत अच्छा स्टेप है। एनेक्सर 1 है ये। टाइमलाइन की बात करते हैं, एनेक्सर 1 जिसकी बात कर रहे थे, टाइमलाइन फॉर प्रोसेसिंग एक्सेस परमिशन अप्रूवल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। रिसीप्ट ऑफ प्रपोजल इन PIU, जैसे ही PIU में होगा, जैसे ही डेटा लेक में रजिस्ट्रेशन होगा तो उसकी टाइमलाइन चालू हो जाएगी। 10 दिन में जो है T+10, T इज़ द स्टार्टिंग टाइम। इसमें जो कन्फर्मेशन ऑफ BG फॉरवर्डिंग डॉक्यूमेंट्स टू AE कंसेशनर को T+10 डेज़ में कर देना है, यानी कि T0 हो जाएगा, विद इन 10 डेज़ कर देना है। जॉइंट विजिट SE AE कंसेशनर ऑयल कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव की अगर ज़रूरत है तो T+15 यानी कि 15 डेज़ में सारा कुछ पूरा करना पड़ेगा। प्रिपरेशन एंड साइनिंग द जॉइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट 5 दिन में अंदर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट ऐसा नहीं कि साहब है नहीं कहीं गए हैं तो T+20 20 दिन में करना पड़ेगा। रिकमेंडेशन टू RO अलॉन्ग विद द स्टैंपिंग एट ऑन डाटा लेक, डेटा उस पर डेटा पे डालने के बाद डाटा लेक जो इनका मॉड्यूल है 25वें दिन में जो है RO को रिकमेंड हो जाएगी। रिकमेंडेशन टू RO यानी कि T+25 25th डे में हो जाएगी। एग्जामिनेशन ऑफ प्रपोजल, RO को जो है 10 डेज़ में इसको एग्जामिनेशन करना है और इनको अगर अप्रूवल ग्रांट करना है तो करना है, अगर उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन लेना है तो इनको T+35 डेज़ में कर देना है, यानी कि इनको 10 डेज़ मिलेंगे इसके लिए। डिमांड इशू टू एप्लीकेशन फॉर डिपॉजिटिंग फ़ी, और इसको जो है 45 डेज़ में, अगले 10 डेज़ में जो है इनको डिपॉजिटिंग फ़ी के लिए जो आपको देना है, जो आपको इसमें और आगे की फ़ीस देनी है उसकी डिमांड आपको दे देंगे। यानी कि पूरा प्रोसीजर दोस्तों 45 डेज़ का है, जो कि हमारी 2020 की 26 जून की गाइडलाइन है। तो बहुत अच्छा स्टेप है। एनेक्सर 2 देख लेते हैं। ये भी इनको डेटा लेक मॉड्यूल में डालना है, जो प्रपोजल की डेट है वो डालनी है। ऑनलाइन प्रपोजल सबमिशन का एक ID निकलता है, UPC कोड ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें जो है ड्रॉप बॉक्स में डाल करके जो है PIU को जो इसमें अपना जो है इसमें कोड डालना है, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट विल अपीयर ऑन द स्पेसिफिक UPC कोड, उस कोड में जो है नेम ऑफ द प्रोजेक्ट आएगा। टाइप ऑफ एक्सेस परमिशन रिटेल आउटलेट है, प्राइवेट प्रॉपर्टी मीन्स अदर प्रॉपर्टी है,
चेनेज की बात करेगा, LHSRS की बात करेगा, सबमिट हो जाएगा। ये इनको सबमिट करना है। ये डेटा लेक का उनका जो है, उनको डेटा में ये दिखाना है कि प्रपोजल सबमिट हो गया, डेट आ जाएगी इसमें। ऑब्जर्वेशन बाय PIU, एनी ऑब्जर्वेशन रेट बाय PIU, येस नो। अगर कोई ऑब्जर्वेशन दिया तो उनको येस एंड नो करना है। इन केस सिलेक्शन इज़ येस, PIU शुड कंपलसरी अपलोड द ऑब्जर्वेशन लेटर। अगर येस है, ऑब्जर्वेशन है, तो इमीडिएटली उनको इसको अपलोड करना होगा। अपलोड द ऑब्जर्वेशन लेटर रिटन टू द एप्लीकेंट, उसको फ़ौरन करना पड़ेगा, उसको सबमिट करना पड़ेगा। अगर रिकमेंड हुई है RO को, तो रिकमेंडेशन जो है, अगर कोई क्लैरिफिकेशन है तो उसको आप अपलोड करिए, अगर रिकमेंड हुई तो उसको आप अपलोड करिए, वहाँ सबमिट करना है। ऑब्जर्वेशन के अगर RO से कोई ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं उसको भी येस नो करना है। अगर येस है, ऑब्जर्वेशन है, तो उसको अपलोड करना होगा, राइट। और अपलोड द ऑब्जर्वेशन लेटर रिटन टू PIU, जो PIU को उन्होंने ऑब्जर्वेशंस भेजे हैं उसको उन्होंने करना होगा, सो दैट ऑनलाइन दिखता रहे। अगर कंप्लायंस बाय PIU, अपलोडेड कंप्लायंस बाय PIU, अगर कोई क्लैरिफिकेशन आया है और PIU में कोई कंप्लायंस हो गई तो उसे सबमिट करना होगा। अगर प्रपोजल NHAI की MORTH की गाइडलाइन के कंप्लायंस में तो उनको येस नो करना है। प्रोविजनल एंड फाइनल परमिशन RO को जो है इस पर अपलोड करनी है और सबमिट करना है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा स्टेप है दोस्तों, सारा ऑनलाइन हो गया है। एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, उसमें एनेक्सर 1 जो एक्सप्लेन करता है वो टाइम लाइन को एक्सप्लेन करता है, कितने दिन में प्रपोजल करना है। एनेक्सर 2 जो है सैम्पल डेटा लेक मॉड्यूल एक्सेस परमिशन मॉनिटरिंग के लिए उनको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए उसकी बात करता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्टेप है ये मिनिस्ट्री का। मुझे लगता है कि जो लोग बहुत हैरेस हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, फिजिकल फाइल लेके घूमने जाते थे, आज लेटर नहीं साइन हुआ, कल ये नहीं हुआ, टाइम बाउंड होने से जो है बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ट्रांसपेरेंसी आएगी और मुझे लगता है कि बहुत क्लियरिटी रहेगी। तो मुझे लगता है कि NHAI का बहुत अच्छा स्टेप है। वी ऑल मस्ट अप्रिशिएट दिस। दोस्तों यहाँ आपने देखा कि NHAI ने बहुत क्लियरली अकाउंटेबिलिटी सेट कर दी है। जो 2020 की गाइडलाइन 26 जून वाली है, उसकी जो गिस्ट है, जो मैं बार बार कहता हूँ वो गिस्ट के अगेंस्ट NHAI काम कर रही है, उस गिस्ट को फॉलो करने के लिए प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं और एक टाइम बाउंड तरीके से जो है आपकी जो अप्रूवल्स हैं NH के वो होने चाहिए। बट इसमें मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ जो कंसर्न अधिकारी हैं या जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ हैं नितिन गडकरी जी, बहुत सम्माननीय हैं और बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं। इनफैक्ट फ्यूल स्टेशंस को बंद करने की बात भी करते हैं, फ्यूल को बंद करने की भी बात करते हैं। बट ही इज़ वेरी क्लियर इन कॉन्सेप्ट्स, बहुत इनोवेटिव हैं, ये बहुत अच्छी बात है उनमें। तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, प्लीज़ आप इसको बहुत ईजी कर दीजिए। PD लेवल पे अप्रूवल मिल जाने चाहिए क्योंकि PD अकाउंटेबल होना चाहिए। इस फाइल को RO लेवल पे भी नहीं जाना चाहिए। हाईवे एडमिनिस्ट्रेटर आप PD को बना दीजिए, मेरी ये रिक्वेस्ट है जो, और इस प्रोसेस को बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत फेयर कर दीजिए। जो ह्यूमन इंटरफेस है उसे ख़त्म कर दीजिए, तो इसका जो है पर्पस वो जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। नहीं तो इसका पर्पस पूरा नहीं हो पा रहा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे। आपके कमेंट्स आते रहने चाहिए, आपके इनपुट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहता हूँ कम्युनिकेशन 2 वे होना चाहिए। बहुत जल्दी जो है मैं आपसे फिर ऑनलाइन आकर के आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको लूँगा। जैसे मैंने पीछे संडे को एक सेशन किया था ऑनलाइन फॉर्म भरने के बारे में, तो बहुत इंटरेक्टिव रहिए। विलिंगनेस होनी चाहिए जानने की। जिस चीज़ को जानना चाहते हैं बार बार पूछिए। एक बार कोई मना करेगा, 2 बार मना करेगा, लेकिन आपको ज़रूर बताएगा। इस वीडियो पे रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे की वीडियो का वेट करिए और आपको जो है बहुत सारी जानकारी मिलेगी। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा। और आपसे फिर से कह रहा हूँ, मेरा टारगेट जो है उस समय 10,000 सब्सक्राइबर्स को टच करने का। ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग साथ देंगे, आप लोग वीडियोस को शेयर करेंगे, औरों को इसमें इन्वॉल्व करेंगे, तो मेरे पास और ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, मेरी भी लर्निंग होगी, आप लोग की तो लर्निंग हो ही रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। जस्ट प्रदीप खरबंदा साइनिंग आउट।